महाप्रभु शिष्टाष्टकम की जय। चेतो दर्पण मार्जनम बहुमादावा अग्नि निर्वापरणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वार्थ संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सतता प्रीता नियमितो समरणो न काल एतादर्शी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवी दर्शमी महाजनी नानुराग तरणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना एमाननी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि न धनम न जनम न सुंदरीं कविता मा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि सुरे भवताद भक्ति हेतु की अयि नंद तनुज किंकरम पतितं वाम विष्णवे भवाम बुद्धो तो कृपा पाद पंकज स्थिति धूलि सदृशं विचिन्तयो नयनं गलत्श्रुधारया वदनं रुद्धाय गिरा उल्लेख निर्जितं वपु कदा तव नाम गृणीतुमिच्छति गायितमनिमीषेण चक्षुषा प्रवयासितं शून्ययायितं जगत् सर्वे गोविन्दं विहरणेन्मे आशीलस्य वा पादरतां विनष्टु माम् अदर्शनानां महतां करोतु वा यथा तथा विद्धातु लम्पटो मत्प्राणनाशतु स एव न पार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीर्षे नमः। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। नंबर 1, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मादिदेव को भगवान विष्णु भगवान के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य मानना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों अथवा परमाणु का खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण मंत्र के महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नंबर 9, श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना, इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। नंबर 11, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इस प्रकार के 11 अपराधों से बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुरू करो प्रभु जी। हाँ जी माता जी, अगर मूलाचरण अगर हम पहले कर ले माता जी तो नहीं, पहले ही करूंगी प्रभु जी। आज कुछ मेरे को समझ में नहीं आया तो आप बता देना, मेरी समझ से बाहर था आज का जो टॉपिक है, कुछ ऐसा ही। ठीक है माता जी, हम सब आपके हेल्प करेंगे जरूर। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनानाम कठोर उपनिषद में 2.2 और 13 में बताया गया है। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी एक अंततः एक व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घट कर है, तो वह सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता। जो सर्वथा पूर्ण है, उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। तो इसमें प्रभु जी जो है प्रभुपाद बता रहे कि जो निर्विशेष जो अल्पज्ञानी लोग हैं, वे भगवान को मतलब निर्विशेष का मतलब प्रभु जी की अपन भगवान में और उसमें समान देखते हैं। जो निर्विशेषवादी हैं, निर्विशेष का मतलब तो यही है प्रभु जी कि मतलब वो है वो भगवान वो अपने को भी भगवान ही मानते हैं, और जैसे भगवान वो अपने सब में सबको भगवान ही मानते हैं। और इसकी लेकिन जो है वे भगवान जो भगवान है श्री कृष्ण, वो दिव्य पुरुष है, और इसकी जो है पुष्टि वैदिक जो हमारे ग्रंथ है उनमें हुई है। नित्य नित्यानाम कठोर उपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम में को बहुनाम यो विधाति कामान। तो इसमें बताया अनित्यों में शाश्वत, चेतनों में चेतन, जो एक होकर अनेकों को वांछित वस्तु प्रदान करते हैं। जो बुद्धिमान है वह भगवान को अपने अंदर बैठा हुआ देखते हैं और उन्हें शाश्वत शांति मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सब अपनी अपनी व्यष्टि, तो इसमें बताया कि जो हम सब जीव हैं और हम अपनी अपनी मतलब जैसे हम अपनी अपनी व्यष्टि, हमारी जो व्यष्टि सत्ता है, व्यष्टि सत्ता का तो पता नहीं प्रभु जी क्या है। व्यष्टि का मतलब कम होती होगी प्रभु, जैसे हम अपने घर के मालिक होते हैं, ऐसा ही है क्या प्रभु जी? कुछ और मतलब है इसका? गौरव प्रभु जी आप बताइए, क्योंकि इसका व्यष्टि का तो मेरे को भी नहीं पता है। व्यष्टि सत्ता का मतलब है ये इंडिविजुअल, मतलब जैसे भगवान ने महाराज किया था ना, जैसे 1000 गोपियां थी, तो उन 1000 गोपियों के साथ 1000 रूप बना लिए थे, तो हर एक के साथ भगवान कृष्ण मतलब साथ थे उनके अलग अलग। मतलब अलग मतलब हर एक की अपनी सत्ता है, यही कह रहे हैं। जैसे माता जी भी बोल रहे हैं ना, जैसे घर चला रहे हैं तो घर में अपनी सत्ता है, इसी टाइप से। मतलब होगा ना। हाँ जी माता जी, ठीक है ठीक है। उसी प्रकार सत्य की अंत एक व्यक्ति, तो इसमें बताया गया कि जो भगवान है वो ऐसा नहीं है जो निर्विशेषवादी मानते हैं कि उनका रूप नहीं है, वो ज्योति समान है। तो इसमें बताया कि ऐसा नहीं, भगवान एक व्यक्ति के है, व्यक्ति के ही है, और उनके और जो उनकी और उन भगवान के जैसे भगवान में अनेक दिव्य गुण हैं, उनके दिव्य लक्षण हैं। जो भगवान के गुण है, भगवान में अनेक भगवान संपूर्ण गुणों से युक्त है, और उनमें दिव्य लक्षण की अनुभूति होती है। प्रभु जी नहीं पता कुछ इसका, तो अब आप ही बता दो इसका तो क्या मतलब है। नहीं माता जी आप ठीक बोल रहे हैं, यही है प्रभु जी। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है, मतलब वही बताया कि भगवान का रूप है वो निराकार नहीं है, वो एक पुरुष के समान ही है, और घटकर या किसी अन्य वस्तु से घटकर या मतलब इसमें यही बताया कि जो अगर भगवान के बारे में बताया कि वो कह रहे हैं कि एक ज्योति स्वरूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे वो जैसे हम हैं, हम अपने पिता की संतान, फिर पिता के पिता, फिर ऐसे करके हम लास्ट में भगवान ही सब जीवों के परम पिता हैं।
तो वो कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम हैं तो हमारा स्वरूप है और हमारे जो पिता है यानी कि सब जीवों के पिता है कि उनका स्वरूप नहीं, वो निराकार कैसे हो सकते हैं? जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य का मतलब होता है प्रभु जी, जो इसका मतलब है कार्यान्वित होने वाला। या तो जो इसका क्या मतलब है प्रभु जी, बता दो आप। इसका मतलब है अनुभव गम्य का कि कार्यान्वित होने वाला। तो जो कार्य करने वाला वो भगवान है, वो ये हरकेश माता जी कुछ बोल रही हैं माता जी, 1 मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को। प्रभु जी इसमें यही बताया कि जो कृष्ण भावनामृत में अर्थात कृष्ण भक्ति में जो हमारी मन गढ़ंत है, जो कल्पनाओं की रचना नहीं है, जो वह श्रीमद् भगवत गीता में इसे निर्धारित किया गया है कि इसके अनुसार ही जब हम कृष्ण में चिंतन और कृष्ण में ही कीर्तन और कृष्ण में ही जीवन, कृष्ण में ही भोजन, कृष्ण में ही चर्चा, कृष्ण में ही आशा तथा कृष्ण में ही निर्भरता का ही आश्रय लेते हैं, तब हम निसंदेह कृष्ण के पास लौट जाते हैं और कृष्ण भावना अमृत का यही सार है, यही है इसमें प्रभु जी। तो हर समय हम भगवान को ही वो करेंगे, बताया ना इसने, हर वस्तु को युक्त होना चाहिए, तो हर वस्तु में कृष्ण को ही युक्त करेंगे तभी हम। हरे कृष्णा प्रभु जी, और आप बता दीजिए, मेरे तो यही समझ में आया। गौरव प्रभु जी आप कुछ ऐड करेंगे? यहाँ पे ये बताएगा प्रभु जी, जैसे निराकार है तो उनको अनुभव गम्य और अनुभवतीत कैसे है? वो पूर्ण व्यक्ति अनुभव गम्य और अनुभवतीत हो सकता है, इस शब्दों का अर्थ तो मेरे को पता नहीं है। वैसे तो पूर्ण है मतलब इसका मतलब अनुभव गम्य है और अनुभवतीत भी है, वो रूप विहीन नहीं है, उनका रूप है, उनकी अनुभूति की जा सकती है। अगर वो अनुभूति नहीं की जा सकती या वो रूप विहीन होते तो मतलब उन्हें कैसे पूर्ण कहा जा सकता है? पूर्ण हमारे शास्त्र कहते हैं वो पूर्ण है। हरे कृष्णा माता जी आपको कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी प्रभु, जैसे इसमें है ना प्रभु अनुभवातीत है, इसका मतलब तो है अनुभव से परे, या जो निर्मल परम ब्रह्म निहित है। जैसे जो ज्योति स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण की ही प्रकाश है, तो वो जो प्रकाश है वो भगवान श्री कृष्ण से ही मतलब आ रहा है, जो निर्विशेषवादी मानते ना कि जो वो है, और वह पूर्ण नहीं हो सकता। अगर वह पूर्ण नहीं है तो फिर हम उसको भगवान जैसे नहीं मानेंगे, जैसे वो बोलते हैं उनका आकार नहीं है तो यही है, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकते। तो जो उनमें है वो भगवान है, वो भगवान जो ज्योति स्वरूप है वो भगवान के साकार रूप से ही वो ज्योति आ रही है। और अगर ऐसा नहीं हो कि वो खाली प्रकाश हो तो हम उसको पूर्ण कैसे मानेंगे, भगवान कैसे मानेंगे? पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, पराशय शक्ति विविध सूर्यते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतः संवित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है और न ही किसी की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है और इसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। शूद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि वे पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। तो इसमें बताया गया कि जो भगवान की शक्तियां हैं
वो भगवान की अपार शक्तियां हैं और भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा कार्यशील हैं। तो इसमें प्रभु जी जो भगवान की विभिन्न शक्तियां, तो जो भगवान प्रभु जी जो देवी देवता अपने कार्यों के नियुक्त कर रखे हैं वो है क्या प्रभु जी? वही है या कुछ और है शक्तियों से? आप किस लाइन के बारे में जानना चाह रहे हैं माता जी? यही प्रभु जी दूसरे पैराग्राफ में है ना ये। हाँ, पहली पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है। हाँ वही है, भगवान कैसे अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, ब्रह्मांड कैसे स्थिर है, कैसे देवी देवताएं उनके निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं, सारी चीज़ में भगवान निहित हैं। तो ये भगवान की शक्ति है जो कि अनलिमिटेड है, जिसका कोई वो नहीं है। अब माता जी एक चीज़ का और मैं आपको बोलूँगा, आप है ना, जैसे हनुमान जी थे ना, जब हनुमान जी को सीता जी को ढूंढने के लिए भेजा गया तो बीच में समुंदर आ गया। जब उन्हें पता चलेगा कि समुंदर के पार लंका है, अब जो समुंदर से लंका तक पहुंचने का बहुत लंबा डिस्टेंस था और सबने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं लांघ सकते। लेकिन जब जामवन जी ने हनुमान जी की शक्तियों को बताया तो उन्होंने एक ही जंप में, मतलब एक ही छलांग में लंका को क्रॉस कर दिया। तो माता जी आप अपनी शक्तियों को पहचानें, आप भी हनुमान जी से कम नहीं हैं। आप थोड़ा सा ना वो ले रही हैं, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा अपने आप को कॉन्शियस हो रही हैं अपने लिए कि कहीं मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर बस कॉन्फिडेंस लेके आओ। आप जो बोलेंगी वो अच्छा ही बोलेंगे। भगवान के लिए जो भी बोला जाता है कभी गलत नहीं जाता, और आप जैसे भाव वाले तो गलत बोल ही नहीं सकते। तो आप बोलो, बिल्कुल भी झिझक मत करो, बोलो। यहाँ पर हम जो रीडिंग के लिए आए हैं, करेक्शन वो एक सबका अपना व्यू हो सकता है कि कैसे क्या हम बोले, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन मकसद यही है कि हम रीडिंग करें और हेल्प भी करें। लेकिन आप थोड़ा ना ज़्यादा वो ले रहे हो इस चीज़ को, इस घंटे को छोटा बना दो। जैसे हरकेश माता जी हैं, सभी जो वक्ता हैं वो बना देते हैं आपको और मेरे को थोड़ा सा छोड़ के, लेकिन आप में मुझसे भी कहीं ज़्यादा ज्ञान है, उसको निकालो आप। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु जी। तो इसमें बताया गया कि जो भगवान कृष्ण की विभिन्न शक्तियां हैं, जो देवी देवता हैं, जैसे भगवान ने नियुक्त किए हैं ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, और जो भाई शिव जी है वो विध्वंस करते हैं, और जो विष्णु भगवान है और अन्य देवी देवता भगवान के, जैसे इंद्र देवता वो वर्षा करते हैं, वायु देवता वो वायु के देवता हैं, और ये सब देवता भगवान की ये भगवान के निहित कार्य करते हैं। तो भगवान ने इन्हें अपनी इनमें भगवान की शक्तियां ही अर्पित की हैं, तब वो कुछ कार्य कर पाते हैं। और इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं स्वयं में पूर्ण है। जो ये भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं स्वयं भी पूर्ण है, क्योंकि यह 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है। तो जो ये भौतिक जगत है यह 24 तत्वों से निर्मित है, जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और 5 तन्मात्राएं और 3 अहंकार, सतो रजो तमोगुण और 5 तत्व धरती आकाश वायु जल तेज और मन बुद्धि और अहंकार, इनसे मिलकर यह जो भौतिक जगत है ये इनसे मिलकर बना है। ये सांख्यन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के अपेक्षित संसाधनों से पूर्ण। तो इस जो ब्रह्मांड है इसमें जो भगवान ने है वो सभी चीजें, भगवान ने इस ब्रह्मांड में वो सभी चीजें, जैसे जो जीवों के लिए जैसे संसाधन, खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं, उनका पालन भरण पोषण कैसे, वो सब इस ब्रह्मांड में भगवान ने इसमें सब चीजें जैसे संसाधन है वो मतलब क्या बोलते, जो भगवान ने उसके अंदर निहित किए हैं कि हम अपने जैसे सब सारी चीज हमारे लिए उपलब्ध है। हमें जैसे ये
किसी और चीज खाने की आवश्यकता नहीं है कि हम जैसे इतनी मेहनत करते हैं। भगवान हमें सिर्फ भाई जैसे भगवान ने इतनी खेती नदियां पानी और बारिश हर चीज अपने समय से होती है, वो तो हमारे ही कारण है कि जो इतना कुछ जो यह व्यवस्था फैल गई है कि कभी सूखा हो रहा कभी बाढ़, नहीं तो भगवान ने तो अच्छे से व्यवस्थित करके भेजा था, व्यवस्थित कर रखा है प्रभु जी। और इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, विजातीय तत्व अलग इसमें, तो प्रभु जी इसमें जो है विजातीय तत्व है उसका विजातीय का मतलब होता है अलग है और न किसी की आवश्यकता। तो इसका क्या मतलब है कि हम किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, यही मतलब हुआ है होगा प्रभु जी अगर विजातीय का अलग है तो। लक्ष्मी माता जी आप कुछ बताएंगे? नहीं प्रभु जी मेरी समझ में नहीं है। अच्छा, गौरव प्रभु जी आप थोड़ा ट्राई करेंगे? यहाँ पे यही समझ आ रहा है प्रभु जी, जैसे ब्रह्मांड को बनाने के लिए जो भगवान ने जो नियत किया हुआ है उसको ही उसकी आवश्यकता पड़ती है, मतलब बाहर से किसी चीज की जो आवश्यकता नहीं पड़ती और ना उनको कोई जरूरत है बाहर से कोई चीज लेने की। विजातीयता तो मतलब कोई कृत्रिम चीज की कोई अपनी तरफ से बनाई हुई कोई चीज नहीं है। जो भगवान ने नियत किया हुआ है ना कि इन चीजों से ही ब्रह्मांड बनेगा और इन चीजों से ही सृष्टि का निर्माण होगा, वही चीजों से हर बार उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे बताया ना 24 तत्वों की आवश्यकता होती है, तो वही उनके अलावा ना कोई जरूरत होती ना कोई लेने की आवश्यकता है भगवान को, उनका निर्माण अपने आप ही भगवान स्वयं कर देते हैं। ठीक है माता जी आपको क्लियर हुआ कुछ? हाँ जी प्रभु जी। अभी जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे कि साइंटिस्ट ने पानी का फॉर्मूला बना लिया है। उनको पता है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि उसका फॉर्मूला H2O। उनको ये पता है, वो काफ़ी सालों से पता है, लेकिन आज तक वो खुद से पानी का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। इतनी प्रचुर मात्रा में पानी का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। जो अरब कंट्रीज़ हैं, यानी कि जहाँ पर तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। उनको भी समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने के लिए पूरे बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं। पहले उस पानी को उबाला जाता है, उबलने से नमक अलग होता है, उसके भाप से वो ठंडा पानी निकलता है और फिर उनको पैक करके भेजा जाता है। तो लेकिन प्रकृति में इसी पानी को बनाने के लिए किसी बाहर चीज़ को लाने की आवश्यकता है ही नहीं, वो अपने आप में ही पूर्ण है। अभी कोविड में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो कितना मारामारी हो गई थी। ये जो अभी हम बैठ के सांस ले रहे हैं, सांस लेने में के लिए वो अपने लिए कुछ अलग से बना नहीं पाए। तो इंसान चाहे कहीं पर भी पहुंच जाए, उसमें पूर्णता आना अगर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में नहीं है तो ना के बराबर ही है। हाँ जी माता जी कंटिन्यू कीजिए। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है और ये इसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है और यह पूर्ण काल हो जाता है। तो इसमें यही बताया कि जो भगवान है उसने इस सृष्टि का जो निर्माण किया है तो उसका एक नियमित समय है और समय पर ही वो मतलब सृष्टि का निर्माण करते हैं भगवान। और उसे समय जब उसका समय पूर्ण हो जाता है तो उसका जो उसको जैसे प्रलय विनाश कर देते हैं। जैसे प्रलय का जब समय आता है, जो भगवान के निहित ही कार्य जो ये है जो सृष्टि है जो भगवान के निहित ही कार्य करती है। जैसे जब प्रलय का समय वो जो विष्णु है जब वो सांस अंदर लेते हैं तो जो सृष्टि का विध्वंस हो जाता है कि वो प्रलय में अंत में चले जाते हैं, मतलब वो उनके अंदर जाके सो जाते हैं। और जब सांस छोड़ते हैं तो अनेक अनेक ब्रह्मांड है वो सभी जैसे सभी अनेक ब्रह्मांड उनके श्वास से बाहर निकलते हैं और सृष्टि का निर्माण होता है। जो पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो ये शुद्ध जीवों के लिए सुविधा प्राप्त है कि वह पूर्ण की अनुभूति करे। तो इसमें हम हमारे जैसे जीवों के लिए ये बताया गया है कि जो पूर्ण की अनुभूति है वो हम कर सकते हैं। जैसे अब हम ये इतना ज्ञान है कि हम ये पढ़ रहे हैं भगवत गीता, तो इसमें हमें पता है कि भाई एक समय आएगा जब सृष्टि का विनाश होगा और फिर दोबारा फिर भगवान जब सांस छोड़ेंगे तो फिर इसका पुनः निर्माण भी होगा।
और इस प्रकार भगवत गीता वैदिक ज्ञान को पूर्ण पाया जाता है। तो इस भगवत गीता में बताया गया जो वैदिक ज्ञान, जो वैदिक विद्या, जो हमारा ये जो हमारा पुरातन या सनातन जो धर्म है और इसका जो ज्ञान है, जो हमें शास्त्रों का, इनमें सब कुछ पहले से ही ये ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ या अच्युत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरण गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु मल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया, इसे विरोधाभास कहा जाता है। लेकिन यह मान्य है कि क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशय और त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो वैदिक ज्ञान है वो हमारा अमोघ है, अच्युत है, मतलब जो सबसे सर्वोपरि है। और जो हमारे हम हिंदू तो जैसे मानते ही हैं, लेकिन जो है जो वैज्ञानिक है और जो आधुनिक विज्ञान है, जो उन्होंने भी इन चीजों का जो निरीक्षण करके ये बताया गया है कि ये सब चीजें जैसे जो हम पहले से ही हमारे जैसे जो शास्त्रों में लिखा था पहले उसी के अनुसार सारी काम होते थे और जो भी कुछ था जैसे कोई भी था वो उसी के अनुसार करते थे काम। लेकिन आजकल क्या हम अपने आप से अपने हिसाब से काम करते रहते हैं और फिर उसमें परेशानी आती है तो फिर उसके जिम्मेदार हम ही हैं प्रभु जी। तो इसमें गोबर का उदाहरण देके बताया गया है कि जो वैसे गोबर को अगर कोई स्पर्श करता है तो उसको जैसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वहीं जब गाय के गोबर की बात आती है तो गाय के तो सभी जैसे गाय का दूध, ये दूध, दही और घी, ये सब चीजें जो है ये शुद्ध है। लेकिन गाय का तो जो है वो पेशाब और गोबर तक पवित्र करने वाला माना जाता है। और जो जैसे अब कार्तिक मास गया है प्रभु जी, तो उस कार्तिक मास में जो विषम पंचक होते हैं के 5 दिन होते हैं, उसमें तो जो ज्यादा ही उन्नत भक्त हैं वो सिर्फ पंचगव्य यानी कि गाय के जो है वे 5 चीजें उन्हीं का मतलब सेवन करते हैं और वो जिससे अपने आप को और अधिक जैसे शुद्ध कर सके। तो जो गाय का गोबर है वो सबसे हमें शुद्ध किया जाता है। और ये सब जो आज के साइंटिस्ट है वो भी इस बात को मान गए हैं कि इसमें भाई गाय के गोबर में जो कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। और ये जो ज्ञान है ये हमारे जो भगवत गीता जो वैदिक ज्ञान है ये हमारा पहले से ही हमारे शास्त्रों में नहीं था। लेकिन जो आजकल के वैज्ञानिक है वो इसको नहीं मानते थे, लेकिन अब वो भी इस बात को मानने लगे हैं। ठीक है प्रभु जी, अगर कोई और कुछ समझ में, मेरे को तो प्रभु जी इतना ही आया, और ऐड करना चाहिए। नहीं माता जी, बहुत सुंदर आप बता रहे हैं। नहीं हरकेश माता जी कुछ और बताएंगे? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे गाय का ये सारी चीज पवित्र इसलिए है कि गाय के अंदर 33 देवी देवता उसके माय शिष्ट है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवता उसमें वास करते हैं गाय के अंदर, इसलिए उनकी सारी चीज पवित्र मानी जाती है। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। और इसमें जैसे भगवान श्री कृष्ण भी जो है वो भी गाय की मतलब गाय को ही पालते और गाय उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। और जैसे हमारा वो एक मंत्र भी है, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गाय का तो मतलब हम तो गाय को बहुत ज्यादा भगवान जब गाय के इतना भगवान ही गाय को जब इतना मानते हैं तो जैसे भगवान को इतनी प्रिय है तो फिर मतलब हम में भी तो हम उनके जैसे भाई भक्त हैं तो हमें भी तो गाय ज्यादा ही प्रिय होनी चाहिए, ना कि आजकल जो हमें गाय की रक्षा भी करनी चाहिए प्रभु जी। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। तो इस भगवत गीता में कहा गया तो इसमें वैदिक ज्ञान का
जो वैदिक आजकल जो साइंटिस्ट वैदिक ज्ञान के विषय नहीं है, इसमें उसके बारे में शोध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, उसका उसका जो है शोध करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा शोध कार्य पूर्ण है। जो किसी भी चीज का ये करते हैं, वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, कुछ उनके बारे में करते हैं, तो वो अब हम अपनी जो अपूर्ण इंद्रियां है, हमारी इंद्रियों के द्वारा इन सब चीजों को हम नहीं, मतलब इनका कुछ भी हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा किसी भी चीज का हम पता नहीं लगा सकते, जो कि और वैदिक ज्ञान का जो हम ये उसका शोध कर रहे हैं, तो वो तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है वे इतनी पूर्ण नहीं है कि हम उसमें जो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है उसमें को हम अच्छे से समझ सकते। वो तो जब हम भगवान को ही, जैसे भगवान के द्वारा ही, भगवान को ही सेंटर में रख के अगर हम कुछ करते हैं तभी हम उस चीज को समझ सकते हैं, वरना नहीं समझ सकते। और जो पूर्ण ज्ञान है परंपरा, और इसमें बताया गया जो पूर्ण ज्ञान है वो परंपरा के द्वारा स्वीकार करना होगा। जैसे जो जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो पूर्ण ज्ञान, वो पहले से ही मतलब चला आ रहा है, तो उसे हमें एक परंपरा के द्वारा स्वीकार करना। जैसे हमारे है जो इस्कॉन है, या गुरु परंपरा से ही, गुरु परंपरा के द्वारा ही हम, जैसे हमारा जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा के द्वारा ही चला आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु से शुरू होकर, और ये प्रभुपाद, और फिर अब जैसे हम तक गुरु महाराज, और उसके बाद फिर हम ऐसे ही करके एक परंपरा के द्वारा ही इसका ज्ञान का पता कर सकते हैं, ना कि अपने ऐसे जैसे वैज्ञानिक कुछ भी अपना शोध करते रहते, ऐसा नहीं है। वो एक, अब उसके लिए हमें एक परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, और उसी के अनुसार हमें उसी परंपरा से ही हमें उसे समझ सकते हैं, उस ज्ञान को हम परंपरा में जुड़कर ही समझ सकते हैं। वाची उठ जाओ। हमें ज्ञान को परंपरा से उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से आरंभ होती है, और गुरु शिष्य की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोधाभास किए बिना वह श्री कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता का एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए या विषय वस्तु के बिना किसी मनोकल्पना से स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान से पहला प्रवचन किया। सबसे पहले स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्तियों द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, नंबर 1 त्रुटि आवश्यक करता है, नंबर 2 वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, नंबर 3 उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तथा चौथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित है, और इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। तो इसमें यही बताया गया कि जो ये वैदिक ज्ञान है, यह भगवान के द्वारा दिया गया है। यह भगवान ने जैसे सूर्य के राजा विवस्वान को दिया था, और फिर ब्रह्मा जी, और फिर ब्रह्मा जी से आगे चल के फिर ये चैतन्य महाप्रभु, और वाची ये खड़ी हो बेटा। चलता आ रहा है। लेकिन बीच में जैसे ये श्रृंखला टूट गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा फिर ये अर्जुन को दिया, क्योंकि बीच में से ये हुई थी, तो अब दोबारा से भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन को माध्यम बना के, और ये हम सब के लिए जो है ये ज्ञान दोबारा से हमें दिया। और हमें इस भगवत गीता के ज्ञान को बिना किसी भी, मतलब इसमें हम अपनी मर्जी से नहीं, कि हमें जो स्वीकार करना है उसको स्वीकार करेंगे, और जिसको नहीं मानेंगे उसको नहीं मानेंगे। जैसे निर्विशेषवादी मानते हैं कि अपनी मर्जी का उस भगवत गीता में टीका लिखते हैं, और उसको जो अपना अच्छा लगे उसी में से उसी को लिखते हैं, बाकी उसको जो मैन है, जैसे भगवान श्री कृष्ण है, उनका अस्तित्व है, उनका स्वरूप है, उनका साकार रूप है, तो वो उसको नहीं मानते, उसमें से खाली ज्योति स्वरूप को ही मानते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें जो जैसा भी भगवत गीता में बताया गया, जैसे भगवान ने कहा है उसी को मानना है, ना तो उसमें कुछ घटाना बढ़ाना कुछ नहीं, और न ही अपनी इच्छा से उसको स्वीकार करना है कि मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसी को मानूंगा, बाकी इसको नहीं मानूंगा।
और गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। और जो गीता भगवत गीता है वो वैदिक ज्ञान में सबसे अधिक जो वैदिक ज्ञान है वो सारा भगवत गीता में ही है। और भगवत गीता को जैसे हम समझने का प्रयास करेंगे और तो हमारे जो जीवन है उस जीवन की सारी समस्याएं उसी भगवत गीता के द्वारा ही हम मतलब उनका हल कर सकते हैं। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है जो स्वयं भगवान ने तो जो इसमें बता जो पहला प्रवचन वो भगवान ने किया था, भगवान से ने प्रवचन किया था और उसके बाद फिर ये अब आ रहा है। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपुरुष कहलाते हैं। तो अपुरुष का अर्थ होता है प्रभु जी वेद जो ये वेद शास्त्र है ये भगवान के द्वारा ही कहे गए हैं। जो ऐसा नहीं है कि ये भाई ऐसे ही किसी ने लिख दिए हैं जो हमारे आचार्य हैं ऐसा लिखे नहीं उन्होंने, तो ये भगवान ने ही कहे हैं इसलिए वो वेद कहलाते हैं। जिनका अर्थ और जो जिसका अर्थ विचार 200 से युक्त संसार द्वारा कहे गए शब्दों से। तो इसमें बताया कि जो हम जो कहते हैं जो हमारे अंदर जो है वे हम तो 200 से युक्त है लेकिन भगवान ने कहे हैं तो भगवान तो मतलब कोई भी दोष या कोई भी चीज भगवान तो परम पुरुष है उनमें कोई भी दोष या ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम जो जीव हैं हमें 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो इसमें पहला बताया कि ये त्रुटियां आवश्यकता जो हम है हम गलतियां तो हर समय करते ही रहते हैं प्रभु जी। दूसरा अनिवार्य से मोह और मोह माया के बंधन में तो फंसे ही रहते, कभी परिवार से मोह कभी किसी चीज से मोह, तो माया के उसमें हम फंसे रहते हैं। और दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति और धोखा तो प्रभु जी बस सबको पीछे छोड़ के कैसे भी करके हम ऊपर चले जाएं तो और वह पूर्ण रूप से इंद्रियों के कारण ही सीमित है। जो हमारी इंद्रियां हैं वो सीमित है, तो जो हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है वो सीमित है। जैसे भगवान में पूर्ण ज्ञान और भगवान से अलग हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित है। और ये सब दोष हमारे अंदर पाए जाते हैं लेकिन भगवान इन सब दोषों से परे हैं और इसकी सूचना हमें भगवत गीता में मिलती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई और कुछ ऐड कर दो क्योंकि प्रभु जी कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। बहुत सुंदर माता जी आप समझा तो अच्छे रहे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है हैंड रेज करने के बाद। मेरे को लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब उनको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है माता जी। तो कुछ आप ऐड कर दो प्रभु जी। बस माता जी इसमें जो मेरे को लगा ना मतलब मेरा अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। जैसे कि यहाँ पर गोबर के बारे में बताया गया कि साइंटिस्ट ने उसके ऊपर शोध किया और फिर उन्हें बताया कि इसके धुएं में इसमें ऐसे पावरफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। तो जो साइंटिस्ट हैं उनके पास बहुत सारी ऐसा मसाला हमारे शास्त्रों में मिल जाएगा जिसके ऊपर वो शोध करके अच्छा धन कमा सकते हैं, क्योंकि उनकी शोध बिल्कुल यूनिक होगी। एक बार मैं पढ़ रहा था तो मेरे पास एक शोध का रिजल्ट आया। वो रिजल्ट मेरे को मतलब तब मैंने ये बात सोची थी। वो शोध क्या था, हम तो जनरली जैसे मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिका के अंदर इस चीज़ के ऊपर रिसर्च हुई कि हमें ये देखना है कि हम कौन सी ऐसी वस्तु या चीज़ या दवाई यूज़ करें जिससे मच्छरों से बचा जा सके। तो उन्होंने अलग अलग दवाइयाँ यूज़ की, तो उनसे उन्होंने देखा कि इंसानों के ऊपर मानव के ऊपर कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, कुछ नुकसान हो रहा है। लेकिन उन्होंने देखा तो बेस्ट है वो मच्छरदानी है। तो इसको इस रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए उन्हें 2 से 2.5 साल लग गए। तो सोचो, ये तो हमारे बड़े वाले वैसे बोल देते हैं अगर मच्छरों से बचने से बेस्ट उपाय ये है। अब हो सकता है वो नीम की पत्तियों के जैसे सूखी हुई नीम की पत्ते हैं उनसे धुआं करके मच्छर भाग जाते हैं, शायद उस पर भी वो शोध कर रहे होंगे और कुछ साल में उसके भी बारे में बताएंगे। ये हमारे मतलब हम तो इनके बारे में सोचते नहीं और वो इन पे शोध करते हैं। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है। और दूसरा हम ये भी देखते हैं, एक बार मेरे को हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी भी जो आए थे सेंटर में, तो उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। वो था कि क्यों हमें दूसरे समुदाय से गीता नहीं सुननी चाहिए। जो दूसरे समुदाय के, हमें तो पता है कि हमारे समुदाय 4 नियमों का पालन करते हैं, लेकिन क्या दूसरे समुदाय के
जो गुरु बने हुए हैं वो भी 4 नियमों का पालन करते हैं नहीं करते। तो उन्होंने बताया जैसा मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, जैसी मेरी भावना है वो आप में जा रही है, तो उनकी जो भावना होगी हो सकता है गलत हो, वो हम में जाने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा बताया गया प्रभुपाद ने कि हमें सिर्फ एज इट इज़ गीता को ही अपनाना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, ना कि ऐसे टीकाकारों से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी भावनाएं हम लोगों के अंदर चली जाएंगी और वो दूषित हो जाएंगी। तो भावनाओं का बहुत रहता है, और इंसान तो कभी है ही नहीं। आप देखेंगे बहुत सारे से स्पीकर होते हैं जो मोटिवेटर होते हैं, लेकिन वो भगवान को कहीं नहीं मानते। मोटिवेट तो कर देते हैं लेकिन भगवान को मानते नहीं कहीं पर। तो इतने जो लोग बैठे हुए हैं उनके उनके अंदर क्या उनकी भावना नहीं जा रही होगी, क्या वो उस तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे। वहीं पर हमारे अमोघ लीला प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी हैं, हिज ग्रेस गोपाल सॉरी हमारे महाराज हैं, और ऐसे बहुत सारे महाराज जो बहुत ज़बरदस्त मोटिवेट स्पीकर हैं। अगर वो मोटिवेट करेंगे तो उसका अलग ही इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो माता जी आप कीजिए शुरू। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम सृष्टा जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने वाची उठ जा, टाइम हो गया, को उसी रूप खड़ी में हो। प्रदान किया जिस 5-10 रूप में मिनट पहले उन्हें उठ जाए, भगवान कुछ से होगा नहीं, प्राप्त खड़ी हो हुआ ले। था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के हम भी वशीभूत लेट होने सोए का थे। प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना खड़ी हो तो लेट सोई थी समझने तो की 7 बजे बुद्धि तो उठेगी। स्कूल होनी जाना ही ही नहीं जाना? चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी नहीं वस्तुओं जाना, के सोती एकमात्र रहे। स्वामी है। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सर्जन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को पितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा है। अतः वह किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उसी वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिन्हें उसके पोषण के लिए भगवान ने हिस्से में दी है। तो इसमें बताया गया कि जो ऐसे दोषपूर्ण व्यक्ति होते हैं वैदिक ज्ञान, तो जो ऐसे व्यक्ति हैं वो जिनमें बहुत सारी कमियां होती है, वो अगर वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता, वो तो इससे जो ऐसे नहीं कि कोई भी अब जैसे अपनी भगवत गीता के ऊपर टीका लिख देते हैं, तो ज्ञान ऐसे नहीं होता। ज्ञान जो वैदिक ज्ञान है वो तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, उनके हृदय में प्रदान किया था। फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जैसे भगवत गीता है, जिसको एज इट इज ही उन्होंने अपने पुत्रों को इस ज्ञान को दिया, और जिस रूप में भगवान ने उनसे प्राप्त हुआ था। जो भगवान ने ज्ञान जैसे दिया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने वैसे का वैसा ही अपने पुत्रों तथा शिष्यों को वो दिया। भगवान पूर्ण है और उनकी प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो मनुष्य में इतनी समझ होनी की चाहिए कि ब्रह्मा, तो जो इसमें बताया गया कि जो भगवान है वो ही ये ज्ञान में भगवान से प्राप्त हो। भगवान भगवान पूर्ण है और प्रकृति के नियम को, तो भगवान पूर्ण है और वो जो प्रकृति के नियम है उन पर जैसे माया देवी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और हमारे बुद्धि से होनी चाहिए कि और हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि जो ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं हैं उनके स्वामी केवल भगवान ही है, और भगवान इस सृष्टि और ब्रह्मा के भी जब सर्जन करता है तो सभी वस्तु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और इस भगवत गीता के 11वें अध्याय में जैसे जो ब्रह्मा जी है उनको पितामह कहा गया है और जो भगवान श्री कृष्ण को पर पितामह कहा गया है। तो इसमें प्रभु जी ये श्लोक है 11.39, वायु यर्मो ग्रीवरुण संसांक प्रजापति सत्वं पर पितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्त्रकृतव्य पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप पर पितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है।
तात्पर्य जगतगुरुशील प्रभुपाद की तरह। भगवान को वायु कहा गया क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। क्योंकि अर्जुन कृष्ण को पर पितामह कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे ही विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के भी पिता हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भगवान है वो सबके, जब ब्रह्मा जी के भी पिता है और हम तो ब्रह्मा जी और मनु जी की संतानें हैं, तो वो सबके ही पर पितामह है। और हमारे अंदर मतलब इतनी बुद्धि नहीं है कि हम उनको भी समझ सके या उनको समझ सके। और जो ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना है वो भी भगवान सृष्टि की रचना, सृष्टा तथा ब्रह्मा के सृजन करता भी, और भगवान ही है सृष्टि के रचयिता भी और ब्रह्मा के भी सर्जन करता। 11वें, तो अतएव किसी को अपने आपको किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। तो इसमें यही बताया गया कि जो हम हैं, हमें ये हम जैसे हम ये कहते हैं कि कोई भी ये हमारी है, हम इसके स्वामी है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान के द्वारा हमें केवल हमें उसका उपयोग करने के लिए भगवान ने हमें दी है, ना कि हमें उसको केवल स्वीकार करना है, उसका स्वामी नहीं बनना है। और भगवान ने ये सब वस्तुएं जो हमें दी हैं वो हमारे पालन पोषण के लिए दी है, और हमें अपने हिस्से में जितनी भी भाई हमें अपनी उसकी चीज का उपयोग करना है, तो उसका उपयोग करना है। जो भगवान ने जितनी हमारे हिस्से में दी है उसी चीज का उपयोग करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई कुछ और ऐड करना चाहिए प्रभु जी? कोई भी भक्त, कोई वैष्णव भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो माता जी, वैष्णवी माता जी का हेल्प कीजिए। हरकेश माता जी, आप तो कुछ बता दो, आप तो बहुत पुराने शुद्ध भक्त हो, मैं तो आपसे कुछ प्रेरणा लेके बोलती हूँ तो कुछ ऐड कर दो। नहीं माता जी, आप सही बोल रही हो, सही है। कुछ उदाहरण देकर समझा दो, कुछ मेरी भी बुद्धि है। अच्छा ये भगवान इसमें यही तो बता रहे हैं कि जो हम भगवान को नमस्कार करना चाहिए हमें। भगवत गीता में ये 11वें अध्याय में यो पितामह, भगवान पितामह है, ऐसे हम मतलब इसको भी संबोधित किया जाता है भगवान को पितामह कहकर भी, पितामह कहकर संबोधित किया गया है। और वे ही इन पितामह के ही दृष्टा है, वो ही सृष्टि को रचाने वाला है। अंततः किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। किसी को भी ये मैं स्वामी मैं भगवान हूँ, ये सब कुछ मैंने किया है, जैसे हम कह देते हैं ना अपने घर में मैं ये इस घर को चला रहा हूँ, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इन्हू कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, इसमें मतलब तो हमें भगवान को ही मतलब मानना, स्वीकार स्वामी मानना चाहिए। केवल उन्हीं वस्तु को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दिया है। अब जो कि भगवान ने जो ये हमको ये 4 नियम दिए हैं, इससे भगवान ने क्या कहा है कि हम ये 4 नियम करके हम भगवान से मतलब इस संसार से अलग होकर मतलब ये विधि अपना रहे हैं हर, तो इससे ही मतलब हमें शुद्धता आती है। और भगवान ने जो दे रखा कि जो आप अलग भगवान ने अलग कर दिया कि हम जो भी कार्य करते हैं हम इस भौतिक संसार से अलग हो गए। जैसे हम जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, या कि नहीं कि अपने लिए अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारा सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है। हम जो भी करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, भोग लगाते हैं, जो भी हमारा हर एक कार्य भगवान को ही सेंटर में रख के किया जाता है। यही है प्रभु जी, यही समझ में आता है। और आप कर दीजिए। हरे कृष्ण। माता जी बड़े मतलब उसमें माता जी अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि ये जो भी कार्य करती है ना भगवान के निमित्त ही करती हैं, और हम जैसे तो भूल ही जाते हैं कि हम भगवान के निमित्त कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम अपनी भौतिकता में कूद जाते हैं, लेकिन माता जी तो नहीं कूदती, माता जी नहीं कूदती। यहाँ पर जैसे बताया ना, भगवान ने बोला है, ये बता रहे हैं कि सारी चीज़ भगवान से उद्दम है, भगवान से ही निकली है, तो कोई भी चीज़ हमारी नहीं है।
तो जैसे कभी बच्चे को हम पैसे देते हैं कि ले बेटा ये सामान ले आ, ये पैसे तो जोड़ ले, उसका पिगी बैंक बन जाता है, वो इकट्ठा करता है उसमें पैसे। फिर हम बोलते हैं जरा देना इसमें से 100 रुपीज़ या 100 रुपये देना, तो देगा? वो बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। तो ये वही स्थिति है कि भगवान ने हमें दिया है, दिया तो उन्होंने, लेकिन हम ऐसे उसको दबा कर बैठ गए कि नहीं अब नहीं देंगे हम। तो ये बच्चे का एक अच्छा एग्जाम्पल है इधर। और अगर कोई इसमें ये पैराग्राफ आगे तक कंप्लीट करें। ठीक है। भगवान द्वारा हमारे हिस्से के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाई भतीजे सालों पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध तथा विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता में प्रवचन की इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया है और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। तो इसमें बताया गया है कि जो भगवत गीता है उसमें जब अर्जुन भगवान द्वारा हमारे हिस्से में किस वस्तु को, तो इसमें बताया गया कि जो हमारे लिए भगवान ने जो भी चीज हमारे हिस्से में दी गई है, हमें उसका उपयोग किस तरह से करना है। तो इसके अनेक उदाहरण मिलते, जैसे अर्जुन इसका उदाहरण अर्जुन के उदाहरण के द्वारा समझाया कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़ा था तो वह उन कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मैं अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों और अपने जो पिता हैं, प्रभु जी पिता नहीं, वह अपने जो उनके पिता हैं और जो उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं या और भाई जो उनके रिश्तेदार हैं, किसी को भी वह युद्ध उनके साथ युद्ध नहीं करे, क्योंकि उनके मारकर अगर वह राज्य का भोग करेगा तो फिर उसका कोई वो नहीं है कि वो राज्य भोग, उसको ऐसा राज्य भोगना नहीं करना जिससे वह अपने को मारकर ही उस युद्ध में अपनों को मारकर ही वह उसको राज्य की कोई जरूरत नहीं। वह कहता है कि अर्जुन कहते हैं कि वह तो है ना भाई भीख मांग कर खा लेगा, लेकिन वह अपने सगे संबंधियों को नहीं मारेगा और उनके साथ युद्ध नहीं करेगा। लेकिन उसका जो यह निर्णय था, यह मतलब वह केवल शरीर की दृष्टि से देख रहे थे। तब फिर भगवान ने अपना जो है विराट रूप दिखाया और फिर जब देखा कि सब उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा कि तुम्हें तो सिर्फ निमित्त मात्र बनना है, जो भी कुछ करना है वो तो वैसे भी मरेंगे, लेकिन तुम खाली निमित्त मात्र बनो और उनको वो तो काल के अंदर वैसे भी काल उनको मृत्यु के मुंह में लेके जा रहे हैं। तो वो सब देखता है अर्जुन, तो उसका थोड़ा मोह भंग होता है। फिर और जो भगवत गीता का 18.73 में अर्जुन कह रहे हैं ना कि करिष्यसि वचनम तव, मैं अपने वचन के अनुसार ही, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। तो जब ये सब अर्जुन ने देखा तो उसका मोह भंग हुआ। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि भगवान जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। श्लोक प्रभु अर्जुन उवाच नष्टो मोहो स्मृति लभ्यधा त्वत्प्रसादान्त मया उच्चयुत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यसि वचनम तव। तो इसमें अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपसे आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार ही कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो इसमें यही बताया गया है कि जैसे हम जीव हैं वो परमेश्वर के नित्य दास के रूप में हैं, लेकिन हम जो माया के जब भौतिक प्रकृति या माया के उसमें आते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें भगवान के अनुसार ही, भगवान के बताए हुए अनुसार ही कार्य करना है, भगवान को ही अपने सेंटर में रखना है और भगवान की सेवा करनी है। लेकिन जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है और उसको परमेश्वर की ही सेवा करनी होती है। और तो वह अपनी सामान्य, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। लेकिन जैसे ही वो माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से तो वह बंधन में पड़ जाता है।
और फिर वह जैसे जन्म मरण के चक्कर में माया के उसमें पड़ के जब कोई भी कार्य करेगा तो फिर वह जन्म मरण के चक्कर में प्रभु जी चलता ही रहेगा। लेकिन इसीलिए इसमें यही बताया गया कि जो अर्जुन के उदाहरण से समझा रहे हैं कि अर्जुन को जैसे समझ में आ गया कि भाई मुझे के मैं तो भगवान केवल आपके ही अनुसार कार्य करूंगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। तो मतलब हमारे लिए भी यही है कि हमें भगवान को ही सेंटर में रख के जो भी कुछ करना है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के लिए ही करना है। तो उन्हीं को सब कुछ करना, ये नहीं कि भाई मैं अपने अगर हम भगवान से दूर भगवान से थोड़ा सा हटेंगे तो हम माया देवी हमें तुरंत पकड़ लेगी और फिर हम माया देवी के उसमें माया के सानिध्य में आ जाएंगे और फिर माया देवी का प्रभुत्व होगा। और जैसे ही हम थोड़े से भगवान की तरफ जाते हैं तो भगवान के फिर हम जन्म मरण के चक्कर से दूर करके फिर भगवान अपने धाम हमें बुला लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। और आज तो क्षमा करना प्रभु जी, मैं कुछ अच्छे से कर नहीं पाया। नहीं माता जी, आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत ही सुंदर से किया, मेहनत भी की आपने, श्लोक भी निकाले हैं रिलेटेड कौन कौन से कहाँ पर हैं उनको ढूंढना। मतलब आपने इस लेक्चर से पहले मेहनत की है हम लोगों के लिए, हम जैसे अज्ञानियों के लिए आपने मेहनत की कि कुछ ज्ञान हम ले सकें। अगर यही चीज़ हम लोग पढ़ते तो हमें कितना टाइम लगता, अभी आपने उसको घटा करके सिर्फ 1 घंटे में ही कन्वर्ट कर दिए। कोई भी भक्त अगर यहाँ पे मतलब बोलता है तो पहले उसका अध्ययन करता है ताकि कुछ अच्छी चीज़ें और शेयर कर सकें। ये बहुत ही सुंदर आपने किया। हाँ जी हरकेश माता जी, आप कुछ पूछ रही हैं? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। इसमें प्रभु जी यही है, जब अर्जुन ने मतलब पूर्णतया सब कुछ कह दिया कि मैं अब मतलब आपके अधीन हूँ, मैं आपके शरणगत हूँ, मैंने मतलब हथियार डाल दिया कि आप जो कहोगे मैं आपके शरणगत हूँ, आपका शिष्य हूँ, जो मुझे आज्ञा दोगे मैं उसका पालन अवश्य ही करूंगा। जो इसमें फिर ये भी आता है एक श्लोक जो श्री भगवान वाचक, जो कि भगवानों से कह रहा है कि असोच यान अब न सोच तवम प्रज्ञावादान च भाष से गता सुन च नानु सोचंती पंडिता। श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम पंडित हो, पंडित पूर्ण वचन कहते हो और उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। और जो विद्वान लोग होते हैं वे न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए शोक करते हैं कि इनको मैंने पहले ही इनको मार दिया है और मतलब आपको तो मैं नियंत्रित बना रहा हूँ कि जो आपको मैं मतलब ये से दे रहा हूँ कि जो आपका नाम होगा कि आपने ये युद्ध में मारा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, और सॉरी गलत हो तो क्षमा करना। मेरे को इतना पता नहीं है। नहीं माता जी, बहुत सुंदर आपने बताया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम, वैसे तो टाइम हो गया है, अगर कुछ सेकंडों में आंसर चाह रहे हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम माता जी का, जिन्होंने इतनी मेहनत की हम लोगों के लिए, उनका धन्यवाद करेंगे। इतने सुंदर से बताया, अपनी नोटबुक ओपन की जहाँ पे वो नोट्स बनाती रहती हैं, उसमें से कुछ नोट्स हम लोगों के ऊपर भी उनकी वर्षा की, हमारे कानों में हमारे दिमाग में बस बसे रहे वो नोट्स, इनकी मेहनत हमारे काम आए। और उनका धन्यवाद करेंगे हम बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सीमा माता जी की जय। सभी सभी वैष्णव भक्तों की जय और सीमा माता जी की स्पेशली जय। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। और राजेंद्र प्रभु जी की भी जय। पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विष्णु ठाकुर की जय, जगतशील प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय, गुरु महाराज की जय, हरकेश माता जी की जय, राजेंद्र प्रभु जी की जय, जगतशील प्रपाद की जय। हमें हरे सब कृष्ण। भक्तों को दे देना चाहिए, अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए प्रभु जी। नहीं माता जी, हमारे पास अभी कुछ है ही नहीं। देखिए ना प्रभु जी, इस समय चलते हुए भी एक बार भी क्लास मिस नहीं की, और ये नहीं चाहें तो ये भी जिद पे अड़ जाएं कि नहीं मैं तो नहीं ले सकता इस समय क्लास। पर देखो 1 2 3 4 5 हम जितने भी भक्त हैं घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु जी का ये सेक्रीफाइस है कि इस समय जा रहे हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा कष्ट ना हो सके। तो प्रभु जी का तो मैं दिल से बहुत आभार हर क्लास में करता हूँ, बोलूँ चाहे ना बोलूँ, लेकिन थैंक यू सो मच सभी भक्तों का। फिर कल क्लास प्रभु जी तो नहीं दे पाएगा क्योंकि छुट्टी नहीं है इसकी। कोई बात नहीं है, संडे को कर लेंगे। तो जिनका संडे, कल लक्ष्मी माता जी क्लास ले लेंगी, ठीक है माता जी?
तो कल जी, की फिर। क्लास लक्ष्मी माता जी लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।